नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST। आज के इस वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स में कैपिटल गेन पढ़ेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मैं बेसिक जो नियम है वो पहले बता चुका हूँ। पहले इसमें 3 वीडियो जारी कर चुका हूँ। उन वीडियो में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बेसिक जानकारी बताई जा चुकी है। जो नियम बताए हैं उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग हम आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, यहाँ पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन होती है। उसमें एक आधार वर्ष होता है यानी बेस ईयर। बेस ईयर यहाँ पर 2001 2002 को बेस ईयर मानते हैं। बेस ईयर यहाँ पर 100 से शुरू होता है। स्टूडेंट इन इक्वेशन को ध्यान रखोगे, अर्थात इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन को ध्यान दोगे, याद रखोगे। यहाँ पर बेस ईयर 2001 और 2 है, तो बेस ईयर की जो इंडेक्स नंबर है वो 100 है। वर्तमान हमारे पास में जो इंडेक्स नंबर है वह 2018-19 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो 2018-19 का जो इंडेक्स नंबर है वो हमारे पास 280 रुपये है। तो 280 इसी अकॉर्डिंग हमारे पास मेथड दिया है, जिस मेथड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करोगे। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वेशन का मेथड है हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इंटू CIIT ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, जिस ईयर में हमने ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिवाइड बाई ईयर ऑफ परचेज, जिस ईयर में प्रॉपर्टी को परचेज किया गया है। इसी अकॉर्डिंग हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो देखिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस प्रकार है। श्री अमरचंद ने 1998 से 2000 वर्ग मीटर की एक भूमि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी तथा इसे दिसंबर 2018 में 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया। तो हमारे पास दो बातें क्लियर हैं कि 2000 वर्ग मीटर की भूमि को 1998 में 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदा गया था, और इस भूमि को 2018 में 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया गया। 1 अप्रैल 2001 को इस भूमि का प्लाट का उचित बाजार मूल्य 150 रुपये था, 150 रुपये वर्ग मीटर की दर था। विक्रय के संबंध में ब्रोकरेज अर्थात दलाली 20,000 रुपये दी गई। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बताइए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बार आप फिर पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को कि श्री अमरचंद ने 1998 में 2000 वर्ग मीटर की एक भूमि 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदी। इसे दिसंबर 2018 में 1800 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बेच दिया गया। 1 अप्रैल 2001 को इस भूमि का उचित बाजार मूल्य 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर था। विक्रय के संबंध में ब्रोकरेज दलाली 20,000 रुपये चुकाई गई तथा कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की गणना कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 और 20। यहाँ पर देखिए सेल्स प्राइस कितनी है, कितने रुपए में बेचा गया है। देखिए सेल्स प्राइस हमने 2000 हमारे पास स्क्वायर मीटर भूमि है, इसको 1800 रुपये प्रति स्क्वायर के अकॉर्डिंग से बेच दिया गया, अर्थात 2000 इंटू 1800 इज इक्वल टू 36 लाख, जो आपको दिखाया गया है ब्रैकेट 36 लाख रुपए। लेस इसमें से हम कॉस्ट ऑफ इक्वेशन यानी इस भूमि की लागत कितनी थी। 98 में इस भूमि की लागत 100 रुपये मीटर के अकॉर्डिंग थी, तो 2000 इंटू 100 इज इक्वल टू 2 लाख रुपये। 1 अप्रैल 2001 को इस भूमि का बाजार मूल्य क्या था, 2000 इंटू 150 इज इक्वल टू 3 लाख रुपये। ये हमारे पास उस समय की इस भूमि की लागत थी। वर्तमान में इस भूमि की कॉस्ट क्या है, देखिए मेथड जो हमें बताया गया ऊपर, आप लोग यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ इक्वेशन इंटू CII ऑफ ईयर ऑफ द ट्रांसफ़र अपॉन CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज, अर्थात यहाँ पर देखिए रेड पेन से दिखाया गया है 3 लाख। वर्तमान वर्ष में हमारे पास इंडेक्स की कॉस्ट है 280 अपॉन जिस वर्ष हमने इसको बेस ईयर मानेंगे 100 है, तो 100 यानी बेस ईयर हमारे पास 2001 और 2002 की जो इंडेक्स की जो प्राइस है वो 100 रुपये थी, तो अपॉन 100। अब हमारे पास इसको सॉल्यूशन करते हैं तो इसकी कॉस्ट आ जाती है 8,40,000 रुपये, और इसमें ब्रोकरेज
दिया गया है, दलाली दी गई है 20,000। टोटल हमारे पास कॉस्ट है 8,40,000। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो कि हमने 3 लाख रुपए को ही क्यों लिया। इसमें नियम ये है कि जो फेयर रेंट है और मार्केट वैल्यू है, उन दोनों में से जो भी अधिक होगा उस अधिक को हम लेंगे। तो दोनों में से जो अधिक कौन सा है? 3 लाख। तो 3 लाख को हमने वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसमें से इसकी जो कॉस्ट बनी है वो 8,60,000 रुपये है, और हमने जो इसको सेल किया है तो 36 लाख रुपए में सेल किया है। तो 36 लाख लेस 8,60,000 रुपये डिवाइड बाई 27,40,000 रुपये। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है हमारे पास 27,40,000 रुपये। ये हमारे पास एक छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप अपने उस बेस के ईयर के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान दें कि हमें पहले इंडेक्स नंबर सॉल्यूशन करने के लिए इंडेक्स नंबर याद होने चाहिए। उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के मैंने जो रूल्स बताए हैं वो रूल्स होने चाहिए, रूल्स आपको याद होने चाहिए, ताकि हमें पता चल सके ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है या ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई। उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, अदरवाइज क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता। कल मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, आप लोग उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। और फिर भी अगर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू।